मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी कोई विशेष मौका आता है, सेलिब्रेशन का टाइम आता है, चाहे वो बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो या कोई विशेष बात हमारे जीवनों में परिवार में होती है या बड़े दिन का मौका है या कोई और ऐसे त्योहार जब आते हैं तो लोग सबसे पहले कपड़ों की दुकान में जाते हैं, है कि नहीं? और वो सोचते हैं यार कौन सा कपड़ा पहनूं अपनी शादी में या कौन सा कपड़ा मेरे बर्थडे सूट के लिए बढ़िया होगा। चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना मांगता है, ना सिर्फ विशेष दिनों में लेकिन हर दिन भी। आम दिनों में तो खैर आम कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन विशेष कपड़े विशेष दिनों में पहने जाते हैं। खैर, कपड़े तो कपड़े हैं। जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारी आंटीज, लेडीज जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कपड़े खरीदने का बड़ा शौक होता है। और इसलिए मेरे भी कपड़े मेरी पत्नी ही खरीदती है, क्योंकि उन्हें पता है भाई कौन सा ठीक रहेगा। कपड़े हमारी शान सी होती है कि नहीं? कपड़ा हमारे नंगेपन को ढांकता है। कपड़ा हमारे जब हम पहनते हैं तो हमें कीड़े मकोड़ों से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, गंदगी से बचाता है। और फिर कपड़े पहनने से हम अच्छे लगते हैं। जब हम साफ कपड़े पहनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। गंदे कपड़े पहनेंगे तो भाई किसी को पसंद नहीं है कि नहीं? अच्छे कपड़े, जरूरी नहीं कि बहुत बेस्ट हो, लेकिन साफ कपड़े, फटे कपड़े ना हो, सिले हों। अगर हम गरीब हैं तो कोई बात नहीं, साफ होना चाहिए, है कि नहीं? सो कपड़े जो हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ना, कपड़े तरह तरह के, दूल्हे जो राजा हैं वो अलग प्रकार से पहनते हैं कपड़े, है कि नहीं? उनका एक विशेष पोशाक होता है। पास्टर जी जब होते हैं तो उनके अपने अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। आपने देखा होगा अस्पताल में नर्सेज वाइट ड्रेस पहनती है, डॉक्टर भी वाइट पहनते हैं, और पुलिसमैन उनका अलग अपना पोशाक होता है। हर एक व्यक्ति पहचाना जाता है उनके कपड़ों के द्वारा, ठीक है? अब इसी बात को अगर हम लें बाइबल में, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो कपड़े बनाए थे वो बनाए थे आदम और हवा के लिए, उनके नंगेपन को ढांकने के लिए। जी हाँ, और ये शुरुआत से, आरंभ से ही चला आ रहा है कि हम अपने शरीर को ढांके, अच्छा रखें, तंदुरुस्त रखें, साफ रखें, और इस प्रकार से ये जीवन चलता रहता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक और प्रकार का कपड़ा पहनाया जाता था। कपड़ा नहीं था बल्कि वो बोरे थे, बोरे। वो बोरा जिसमें हम कई प्रकार के सामान या कभी गार्बेज भी भर के ले जाते हैं। लोग टाट और बोरे को ओढ़ते थे। इस बात की निशानी थी ये कि वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो अपने आप को दीन कर रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं, या इस प्रकार की बातों को अगर वो प्रदर्शित करना मांगते थे तो वो टाट और बोरा और बड़े रफ टाइप के कपड़े पहनते थे। लेकिन आज मेरा जो विशेष विषय है वो उन कपड़ों के बारे में है जो आत्मिक कपड़े हैं। जी हाँ, अब हम लोग कपड़े पहनते हैं शारीरिक रूप से, धागे का बना हो, रुई का बना हो, रेशम का बना हो, मलमल का हो, पता नहीं जो भी हो। लेकिन आत्मिक कपड़ों के बारे में भी परमेश्वर का वचन बहुत कुछ कहता है, और उसी के बारे में आपके सामने आज बात रखूंगा। पुराने नियम में जो याजक हुआ करते थे उनका एक विशेष पोशाक हुआ करता था, और उस विशेष पोशाक में ही वो लोग जान जाते थे कि यह हमारा याजक है, यह हमारा पुरोहित है, ठीक है? टोपी भी उसी प्रकार से पहनी जाती थी और विशेष कपड़े थे। लेकिन हम विश्वासियों को, विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं,
उनको भी परमेश्वर एक कपड़ा देता है। जी हाँ, और वो आत्मिक रूप से है कपड़ा, लेकिन है कपड़ा। और पहला जो कपड़ा मैं आपको बताना मांगता हूं वो पाया जाता है यशाया की किताब, यशाया जो पुराने नियम में पाया जाता है, और उसका 61 अध्याय 61 चैप्टर और 10 पद। यशाया उसका 61 और उसका 10 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, उद्धार का पहनावा पहनाया, उद्धार के कपड़े पहनाए। जी हाँ, और धर्म की चद्दर ऐसी उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। लो साहब, यहाँ दूल्हा और दुल्हन की बात भी आ गई। आपने तो जरूर दूल्हा दुल्हन देखा होगा, या शायद आप बने होंगे दूल्हा दुल्हन, यदि आपकी शादी हो गई है। मैं भी दूल्हा था, मेरी पत्नी भी दुल्हन थी। तो क्या होता है, दूल्हा जो है बहुत अच्छी तरह से सजता है, खूब अच्छा पहनता है। आप देख लीजिए, जो दूल्हा होता है बहुत अच्छा तरह से सजता है, फूलों की माला अपने ऊपर डालता है, खुशबू, वाह 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 वाह। और जो दुल्हन होती है वो क्या करती है भैया, गहनों से सजाती है अपने आप को, साड़ियों से सजाती है, श्रृंगार करती है, सुंदरता को निहारने के लिए, सुंदरता को प्रकट करने के लिए करती है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमें क्या देता है, उद्धार के वस्त्र। ये उद्धार का वस्त्र का मतलब है कि परमेश्वर हमें उद्धार से पहनाया। अभी क्रिसमस का समय है और हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इस दुनिया में, वो आया, क्यों आया? जो क्रिसमस फादर उसके लिए नहीं, या क्रिसमस ट्री सजाने के लिए नहीं, या कई कमर्शियल वाली चीजों को बेचने के लिए नहीं। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो आपका और मेरा क्या करे, उद्धार करे। क्योंकि जो नाम है यीशु का नाम, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा, उद्धार के वस्त्र पहनाएगा। जी हाँ, यीशु का मतलब है उद्धार करता। तो प्रश्न ये है मेरे प्रियो, क्या आप इस वस्त्र को पहने? क्या आप इस वस्त्र को पहने? ये प्रश्न है। मेरी आशा है कि आप जरूर पहने होंगे, क्योंकि बिना उद्धार पाए हम स्वर्ग नगरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे ना। ये तो है ही नहीं, बिल्कुल परमेश्वर का वचन तो यही कहता है भाई। तो उसने मुझे क्या किया, उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी। आहा, क्या बात है, क्या उपमा दी गई है। धर्म की चादर मेरे ऊपर उड़ा दी गई। परमेश्वर अपना जो वस्त्र है वो हमें पहनाता है। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका प्रेम है, ये उसका बलिदान है कि वो हमें प्रेम से, हम पापी हैं फिर भी वो हमें वो वस्त्र पहनाता है, उद्धार का वस्त्र, द गारमेंट ऑफ राइचियसनेस, उद्धार का वस्त्र पहना। और मेरी आशा है कि जब आप सुन रहे हैं तो आपने जरूर उद्धार का वस्त्र पहना होगा। और वो कैसे? यदि नहीं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु से विनती करें कि वो आपके पापों को ले जाएं और उनको उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करें। ये छोटे से रूप में मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए इसी को और आगे हम ले लें, और जब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि हम उस नगरी में जब प्रवेश करेंगे तो भाई हमारे वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलने चाहिए। जी हाँ, तभी तो उद्धार की बात आती है। प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय और 14 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय
और 14 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको उद्धार मिला है, जिनके वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं। सुनिए प्रकाशित वाक्य 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र, अपने अपने कपड़े मेमने के लहू में धोकर क्या किए हैं? श्वेत किए हैं, पवित्र बनाए गए हैं, बेदाग बनाए गए हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे पापी वस्त्र क्या हो गए? साफ किए गए, हिम के समान श्वेत किए गए, पवित्र किए गए उसके अनुग्रह के द्वारा। अब जब भी कपड़े गंदे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आप तो जानते हैं, हम लोग साबुन से धोते हैं या सर्फ डालते हैं, और पता नहीं तरह तरह के साबुन आजकल मिलते हैं। हम उसको धोते हैं ताकि कल के लिए या अगले हफ्ते के लिए हम उसको पहने, साफ कपड़े। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा दिल गंदा होता है, हमारा व्यक्तित्व पापी रहता है, तो फिर किससे साफ करेंगे साहब? कोई और दूसरा साबुन तो है नहीं, है निरमा भी नहीं है, सर्फ भी नहीं है, और भी दूसरे साबुन है जो है नहीं धुलेंगे उससे। एक ही साबुन है और वो साबुन है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बहाया गया। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और उसके लहू से, क्योंकि उसके लहू में जान थी, उसने अपनी जान दे दी। उस लहू से हमारा छुटकारा हुआ पाप की दशा से। तो प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियो, क्या आपके वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, श्वेत हुए हैं? मेरी आशा है तभी आपका उद्धार हो सकता है, और कोई दूसरा और तरीका है ही नहीं साहब, है ना? परमेश्वर के वचन में और कोई दूसरा तरीका नहीं, वही है बलिदान। और प्रभु यीशु मसीह फिर क्या हुआ? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यही तो बात है। चलिए एक और वस्त्र को देखते हैं। आशा है आप मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं इन वस्त्रों के बारे में। और वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 5 पद। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 5 पद। सुनिए, हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, परंतु तुम सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से क्या करो? कमर बांधे रहो। यहां पर जो वस्त्र है वो किसका वस्त्र है? दीनता का वस्त्र। उसको हम बांधे रहे, उसको हम पहने रहे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। तो हमें दीनता के वस्त्र पहनना, ह्यूमिलिटी, द क्लॉथ ऑफ ह्यूमिलिटी, दीनता के वस्त्र। परमेश्वर के सामने हमें दीन बनना है, मनुष्यों के सामने दीन बनना है, ताकि परमेश्वर की आशीष हम पर रहे, परमेश्वर खुश रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दीन हुआ ना, तो हम जो उसके बेटे बेटियां हैं, चेले हैं, उसके पीछे चलते हैं, विश्वासी हैं, तो हमें भी वही दीनता का अनुसरण करना है। प्रभु यीशु मसीह के एक डिसाइपल ने क्या कहा, एक चेले ने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। जी हां, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भी शून्य कर दिया, उसने अपने आप को दीन किया, यहां तक दीन कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया। और बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में कि वो 0 हो गया, शून्य,
शून्य में क्या है? कुछ भी नहीं है। वहां तक की दीनता प्रभु में पाई गई। तो मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको भी उस दीनता के वस्त्र को पहनना है, बांधे रखना है हमारे पूरे व्यक्तित्व में, हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहारिक जीवन में। अगर परमेश्वर ने हमें खूब धनवान बनाया है, कुछ पैसा दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। ये नहीं मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है। होशियार रहिए। जब आप बात करते हैं किसी से, तो आपकी बातों में, मेरी बातों में वो कोमलता है, बात करने में दीनता है, अभिमानी नहीं। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर क्या करेगा? वो अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हम जैसे दीनों पर वो कर सकता है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ग में बड़ी भीड़, तांता लगा है वहां, तो हुल्लड़ हो रहा है जी स्वर्ग में। किस प्रकार का हुल्लड़ हो रहा है, किस प्रकार का भीड़ है? ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, प्रभु परमेश्वर के उद्धार का वस्त्र पहने हैं। ये वे लोग हैं जिनके वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुल गए हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य, उसका 7वां अध्याय। फिर से हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय और उसका 9 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। बहुत वहां तो साहब स्वर्ग में बड़ी भीड़ होगी, पता नहीं हम एक दूसरे को कैसे पहचाने। मेरे ख्याल में पहचानेंगे तो जरूर है। अरे देखो वो जा रहा है, वो है ना, वो जा रही है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, विश्वासी हैं, स्वर्ग में बड़ी भारी भीड़ है। अब उसमें हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसका 9वां पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की। क्या दृष्टि की? और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए। हालेलुया! श्वेत सफेद वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और क्या कह रही है? बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये साहब होंगे हम सब लोग हैं। ये तो बात है। सो हम देखते हैं प्रियो, क्या माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, जय जयकार का माहौल होगा। कोई उधर हालेलुया चिल्ला रहा है तो कोई इधर जय जय प्रभु की। और बाप रे बाप, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सकते, उस भीड़ में जो उद्धार से पहने हुए वस्त्र हैं, वो लोग जिनके श्वेत वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, मेमने का, प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करेंगे। स्वर्गदूत उसके सामने होंगे। क्या जबरदस्त बातें होंगी, ओह, हम सोच भी नहीं सकते। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि कपड़ा कितना इंपॉर्टेंट है, वस्त्र, पहनावा, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम कपड़े पहनते हैं। अभी भी मैं बहुत हैवी कपड़ा पहना हूँ, क्यों? क्योंकि ठंड का मौसम है, तो भाई अपने आप को बचाना है कि नहीं। कपड़े हमें साफ रखते हैं, हमें कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं, और हमें कई बीमारियों से बचाते हैं, और हमें साफ रखते हैं, अच्छे दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के सामने साफ रहे और क्या बोलते हैं, स्वस्थ रहे आत्मिक रीति से, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम
उस उद्धार के कपड़े को पहने रहें। यदि कोई आपके परिवार में है, दोस्त है, माता पिता, अंकल आंटी जो भी है, अगर वो अभी तक प्रभु के उस वस्त्र को नहीं पहने तो उनको बताइए, एक समय आ रहा है जब हम स्वर्ग में सब इकट्ठे होंगे उस उद्धार के वस्त्र पहने। सिर्फ उस उद्धार के वस्त्र को पहने हुए को ही इजाजत मिलेगी स्वर्ग नगरी में प्रवेश करने के लिए, और किसी को नहीं। और जिनका उद्धार का वस्त्र नहीं है, जिनके वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहीं धुले हैं, वो स्वर्ग के वासी नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए अग्नि कुंड है, जो बहुत भयावह चीज है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे लोग और कोई भी लोग इस दुनिया में उस भयावह जगह में जाए। सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से स्वर्ग में जाए। सो आइए हम इन वस्त्रों को पहने रहें और उसको हम दूसरों को भी दिखाएं कि हम उद्धार का वस्त्र पहने हुए हैं, हम दीनता का वस्त्र पहने हुए हैं, हम सच्चाई का वस्त्र पहने हुए हैं, हमारे वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले गए हैं। और ये गवाही आप दूसरों को भी दे। आमीन।